डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जो है टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम है, तो ये असेसमेंट मैं इसलिए आपके लिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने पहले करवाया नहीं था और आपके एग्ज़ाम में जो एमसीक्यूज आ रहे हैं तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो मैंने 1 से लेकर 10 तक सारे असेसमेंट बना रखे हैं, आप उन्हें भी देख लेना। और डीओई के 2 प्रैक्टिस पेपर, केवीएस का एक प्रैक्टिस पेपर, आप उसे अच्छे से कर लेना। ठीक है, आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी क्योंकि मैंने इसमें बहुत एक्स्ट्रा बताया है। बाकी मैं आपके लिए और वीडियो भी लेकर आऊँगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेगा, प्लेलिस्ट आएगी, सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी, आप आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रिफ्लेक्स एंगल क्या है। मोर देन 90 होता है, लेस देन 90 होता है, या मोर देन 180 या लेस देन 360 होता है, या इक्वल टू 180। देखिए, जो रिफ्लेक्स एंगल होता है ना, ये वाला जो एंगल होता है वो 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। फिर आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पर। ये कह रहा है इफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 10:8 देन द एंगल आर। ये कह रहा है कि अगर 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, ठीक है, वो 10:8 रेशियो में है, तो एंगल क्या है, इनमें से वो कौन से एंगल है जिनकी रेशियो 10:8 बनेगी। तो देखिए, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ना, उसका जो टोटल होता है ना वो 90 होता है। और जब भी हमें रेशियो दी होती है ना, उसको अलग करने के लिए हम x लगा लेते हैं, ऐसे 10x प्लस यहाँ पर भी x लगा लेंगे 8x, इक्वल टू में हम इसके क्या लिखेंगे, इक्वल टू में इसके हम 90 लिखेंगे। ठीक है, क्यों लिखेंगे? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, तो ये कितना होगा, 10x और 8x कितना होगा, 18। तो x कितना आ गया, 90 को 18 से डिवाइड कर दिया तो हमारा 5 आ गया, हमारा x 5 निकल गया। अब मैंने क्या कहा था, इसको हमने अलग करने के लिए x माना था ना। ठीक है, तो x के लिए कितना कि 5, तो अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करो 50 आ गया, और दूसरा क्या है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो 40। अब चेक करो, दोनों को ऐड करने में 90 आ रहा है ना। ठीक है, और दोनों की रेशियो देखो 10:8 आ रही है, नहीं आ रही? देखो 50/40 है, तो 0 कट गई। अब इसको काटो, 2 4 8, 2 5 10, तो यहाँ भी 5:4, यहाँ भी 5:4। इसका मतलब इसका आंसर क्या हुआ, 50:40। समझ में आ गई कैसे करा है मैंने? ठीक है, अगर नहीं आई तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखिए, जिसको आगे वो आगे कर लेना वीडियो। कॉम्प्लीमेंट्री बोले तो इसको हम ना 90 के बराबर लिख देंगे। ठीक है, एक्स मान के, तो 18 आ गया। फिर ये गुणा वाला जो होता है ना, मल्टीप्लाई वाला, ये डिवाइड हो जाता है। इसको काटेंगे तो 5 आ गया। अब x की वैल्यू 5 है, तो इस दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो 50 हो गए, और ये हो गए 40। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया। अब आगे देखो, ये कह रहा है कि 2 साइड तो हमें दे रखी है 18 और 10, और तीनों साइडों को टोटल दे रखा है पैरामीटर 42, तो एरिया कितना होगा। देखिए, ये एक ट्रायंगल है, इसने 18 दे रखा है, ये हमें 10 दे रखा है, और तीनों का जो टोटल है वो 42 है, यानी कि ये कितना हुआ, इन दोनों का टोटल 28 है, 28 घटा दो 14 आ गया। ठीक है, तो हमारी साइड जो है वो 8, 10 और 14 निकल गई। हमसे बोला गया कि आपको एरिया निकालना है, और जब हमें एरिया निकालना है तो हम हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो हीरोन फॉर्मूले के लिए क्या करते हैं, पहले एस निकालते हैं। और एस कैसे निकालते हैं, तीनों साइड्स का टोटल अपॉन में 2। तीनों साइड का टोटल हमें 42 दे रखा है, उसका आधा कर दो 21 आ गया। फिर हमें निकालना होता है एस माइनस ए, तो एस कितना 21, ए कितना दे रखा है हमें, ए दे रखा है हमारा 18। ठीक है, तो कितना आ गया 3। एस माइनस बी कितना आ गया, 21 में से हमने कितना घटा दिया, ठीक है 14 घटा दिया, तो कितना आ गया हमारा 7। और एस माइनस सी 21 में से हमने, ठीक है, हमने एक और साइड कौन सी निकाली थी, बस हमें दे रखी थी 10। अब कोई भी आगे पीछे ले सकते हो, तो कितना आ गया यहाँ पे 11। 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया। ये हमने एस माइनस से एस माइनस सी पता लगा लिया। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही होता है ना एरिया का फॉर्मूला। तो एस कितना है, हमने एस 21 निकाला, एस माइनस ए कितना निकाला था, हमने निकाला था 3।
एस माइनस बी कितना था 7, एस माइनस सी कितना था 11। अब 21 को फैक्टर कर दो, 3 सत्ते 21, 3 7 21, 3 7 जा और 11 का 11। अब देखो रूल क्या होता है, 2 में से एक बाहर निकलता है ना, तो इन 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया, इन 2 7 में से एक 7 बाहर आ गया और ये 11 अंदर रह गया। तो आंसर कितना आ गया 21√11। कितना आ गया 21 रूट, क्योंकि 3 7 21 होता है ना, तो ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि ये जो पी बाई क्यू की फॉर्म है ना, इसको हमें शॉर्ट में मतलब इसको आंसर बताना है। तो मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो बना रखी है और सही विश्वास मानिए कोई भी क्वेश्चन आ गया ना, अगर आपने वो शॉर्ट वीडियो देख ली तो आप कर लेंगे। बाकी इसका मैं आपको इसमें भी शॉर्ट बता देता हूँ। 0.35 है, बार लगा हुआ है, ठीक है। तो 2 पर बार लगा तो 2 बार 9 आ गया नीचे और ये 35 का 35 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। आंसर आ गया ये, ठीक है। अब एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। अब 5वें क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एक्स एक्सिस जो है ना, एक्स एक्सिस पर ये लाइन कहाँ काटेगी। जब एक्स एक्सिस पर काटेगी, कोई लाइन अगर एक्सिस पे काट रही है तो उस एक्स की वैल्यू तो होगी, लेकिन वाई जो है उस 0 हो जाएगा। तो याद रखना जब एक्स एक्सिस बोलेगा तो आपको क्या करना है, आपको वाई की जगह 0 लिखना है। तो आप ये जो 2 की जगह 2 लिखा, एक्स की जगह आप एक्स लिखेंगे, वाई की जगह 0 लिख देंगे। देखो इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो 5 की 0 में करी 0 आ गया, तो x आप निकालिए, ठीक है। 6 2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया तो 2 3 जा 6 3 आ गया। तो आपको पता है ना, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो x 3 है, y 0 है, ठीक है। तो x पहले आता है, y बाद में आता है। तो इसका आंसर कितना आ गया, b आ गया। आप खुद भी ट्राई कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। ये कह रहे हैं इन दोनों को मिलाएंगे तो सप्लीमेंट है ये, मतलब 40 जो है इसका सप्लीमेंट है, यही है इसका सप्लीमेंट है, कुछ भी कह लो। सप्लीमेंट का मतलब तो इसका टोटल करने पे 180 आता हो। तो बस अब इसको हम 180 के इक्वल लिख देंगे, 30 + x + 40 इज इक्वल टू में 180 और 30 40 कितने होगा 70, ठीक है। तो 180 में 70 के 110 आ गए। कितना आ गया 110 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी थी तो हमारा आ गया आंसर। ये तो सिंपल था ना। अब उसने बोला कि अगर ये फिगर दे रखे तो इन चारों में से कौन सा होगा। देखो इसको करने के लिए बहुत ध्यान से करना होता है। देखो ए भी शुरू में है तो क्यू आर भी शुरू में होना चाहिए, यहाँ क्यू आर शुरू में नहीं है ना, तो ये गलत हो गया। यहाँ देखिए ए भी लास्ट में तो क्यू आर लास्ट में, तो सही है। अब देखो बी सी जो है कैसा है, एक छोड़ के, तो पी आर भी एक छोड़ के होना चाहिए, जबकि साथ में है, तो ये भी गलत हो गया। अब उसके देखो ए भी शुरू में है तो क्यू आर भी शुरू में है, ठीक है। बी सी एक छोड़ के है तो पी आर एक छोड़ के, ठीक है। फिर सी ए लास्ट के 2 हैं और पी क्यू लास्ट के 2, ठीक है। तो इसका आंसर सी आ गया। समझ में आ गया कैसे करना होता है, इस तरीके से करना होता है। मुझे पूरी उम्मीद आ गया होगा। अब उसको नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि एक ट्रायंगुलर फील्ड है ना, उसकी 3 साइड दे रखी हैं और 3 रुपये लेता है वो 1 मीटर स्क्वायर के। तो जब मीटर स्क्वायर लिखा आएगा तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। तो अब फटाफट देखो करते हैं। देखिए हमें ए कितना दे रखा है 51। आप कोई भी आगे पीछे ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ए को 20 ले लेता हूँ, ठीक है। बी को मैंने ले लिया 51, सी को मैंने कितना ले लिया 37। तो सबसे पहले एस निकालना होता है। एस कैसे निकालते हैं, तीनों का टोटल करके आधा कर देते हैं। अब 20 + 51 + 37 इसको आधा कर दो। तो 20 + 51 + 37 को जब आधा करेंगे जोड़ के, तो इसको टोटल करने पर कितना आंसर आएगा 108 आएगा। 108 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 54। तो आप 54 याद रखिएगा, ठीक है। आप कॉपी पर लिख ले एस की वैल्यू कितनी 54। अब आगे देखिए, तो एस हमारा कितना है 54, तो एस माइनस ए कितना आएगा 54 माइनस ए, मैंने किसको माना था 20 को, ठीक है।
तो कितना आ गया, इसको घटाएंगे तो 34 आ गया। फिर s माइनस बी निकालिए, 54 माइनस 51 कितना आ गया, 3 आ गया। s माइनस सी, 54 माइनस सी कितना दे रखा है आपका 37, तो कितना आ गया, 17 आ गया। ठीक है, निकाल लिया। अब निकालेंगे एरिया। तो आप याद रखना कि 34, 3 और 17 आया है, और एस कितना 54, कॉपी पे नोट कर लेना। ठीक है, आगे देखिए। अब एरिया निकालेंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस कितना था हमारा, था 54, एस माइनस ए कितना था 34, ठीक है, और एस माइनस बी कितना था हमारा 3, एस माइनस सी कितना था हमारा 17। अब इसके हम क्या कर देंगे, प्राइम फैक्टर कर देंगे। तो 54 का करो क्या आएगा, 3, 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54। प्राइम फैक्टर सबको आता है ना बच्चों, इस तरीके से जो लाइन डाल के किया जाता है, चलो आता होगा। ठीक है, 34 का क्या होता है, 17, 2 जा 34, ठीक है, और उसके 3 का हमने 3 लिख दिया, 17 का 17 आ गया। ठीक है, यहाँ स्पेस कम हो गया, मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ। देखो क्या था, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 दोनों 54, ठीक है। उसके बाद जो था 17 दूनी 34, 2 34 था, फिर 3 था, और फिर 17 था। अब देखिए इसमें से 2 में से एक बाहर निकालना है, तो 2 में से एक बाहर आ गया, 2 में से एक बाहर आ गया, 2 में से एक बाहर आ गया, और हमारा 2 में से एक बाहर आ गया। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 3 3 9, 2 18, 18 17 जा कितना होता है, 306 होता है। ठीक है, 17 to 34 हो गया ना, और 3 या 9 हो गया, 34 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 आएगा। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया, 306 तो हमारा एरिया आ गया। हमसे बोला कितने रुपए बोले थे यहाँ पर, हमसे बोला था 3 रुपये। तो जो हमने आंसर कितना निकाला 306, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 918। ठीक है, तो 918 इसका आंसर आ गया। ओके, अब उसके बाद ये कह रहा है, ठीक है, तो अब 9th क्वेश्चन में कह रहा है कि वाई एक्सिस, और मैंने कहा था जब एक्स एक्सिस आता है तो वाई 0, ऐसी वाई एक्सिस आएगा तो एक्स 0। ठीक है, तो एक्स की जगह हम 0 लिख देंगे। तो जहाँ एक्स है वहाँ 0 आ गया, यहाँ पे देखो 0 आ गया, 2 की जगह 2, वाई की जगह वाई, 2 की जगह 2, तो 0 में 2y जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2y आएगा, इक्वल टू में 2, तो y कितना आ गया, 2 को 2 से डिवाइड करा, हमारा 1 आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1, और y 1 है और x 0 है, तो पहले हमेशा x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, C आ गया। उसके कह रहे हैं अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है और साइड 3:4:5 है तो पैरीमीटर कितना होगा। तो जो चीज़ दी उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, और मैंने कहा था जब भी रेशियो आती है तो उसको अलग करने के लिए एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो आप आराम से देखिए, बहुत आराम से समझाऊंगा। एज इक्वल टू कितना हो गया 3x, मैंने कहा था जब अलग करने के लिए वेरिएबल ले लेते हैं, और b कितना हो गया 4x हो गया। ठीक है, और जो c है हमारा कितना हो जाएगा, हमारे को कितना देगा 5x। अब s निकाल लो, s कैसे निकालते, तीनों का टोटल कर दो, उसका आधा कर दो, तो 5 और 3 12, तो 12 का आधा कर दो, कितना हो गया 6x आ गया। 12 का आधा कितना हो गया 6x। ओके, अब याद रखना कि s की वैल्यू कितनी निकली 6x निकली है। ठीक है, अब आगे देखो, और ये आप याद रखना कि ए बी सी कितने थे। अब s कितना निकला था हमारा 6x। अब s माइनस ए निकालो, तो s माइनस ए निकालने के लिए 6x में से a कितना था हमारा 3x।
एस माइनस बी निकालो, 6x माइनस कितना घटाओगे 4x, तो कितना आ गया यहाँ पर 2x। एस माइनस सी निकालो, तो 6x माइनस का कितना है सी 5x, तो कितना आ गया x। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने एस भी निकाल लिया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तीनों निकाल लिए। ठीक है, अच्छे समझ के करना, देखो आपके लिए स्पेशल करवा रहा हूँ बिल्कुल आराम से। अब आगे देखो एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। तो देखिए एरिया कितना दे रखा है 150 दे रखा है। एस कितना है, जो एस है ना हमारा एस कितना निकला था 6x, और एस माइनस ए कितना था हमारा 3x, और फिर कितना था 2x, और फिर x। मैंने आगे पीछे लिख दी तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब देखो बाहर कौन निकलेगा, तो 150 है, तो 6 का क्या होता है 3 2 6 होता है। ठीक है, और ये अमाउंट पहले लिख लो 3 और 2। एक्स कितने हैं 1 2 3 4, तो 4x लिख लो एक साथ। एक्स कितने 4 है, तो 4 बार एक्स लिख दिया, और एक्स वेरिएबल तो मल्टीप्लाई लगाना जरूरी नहीं है, तो 2 3 में से एक 3 बाहर आ गया। ठीक है, ऐसे 2 में से एक 2 बाहर आ गया, और 2x में से एक x बाहर आ गया, 2x में से एक x बाहर आ गया, तो इक्वल टू में कितना है हमारा 150। ठीक है, तो 6x का स्क्वायर इक्वल टू 150 है। ठीक है, तो मैंने लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में लिख दिया, फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 15 6 को से काटो तो कितना आ गया 25 आ गया। ठीक है, 25 का 150 होता है ना, 25 6 या 150। तो अब यहाँ पे स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी 25। अब ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो 25 का रूट कितना होगा 5 होगा। हमारा एक्स निकल गया, क्या निकल गया एक्स। अब एक्स निकल गया तो ए कितना आएगा, ए कितना था 3 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। ठीक है, बी कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई बी कितना था हमारा 4x, तो 4 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे। सी कितना कर देंगे 5 मल्टीप्लाई 5 25। हमसे पैरामीटर बोला गया तीनों को टोटल कर दो, और तीनों को टोटल करोगे तो 5 इसको दे दो, 20 40 60 हो गए। ठीक है, तो 60 आंसर आ गया हमारा। समझ में आ गया आप सबको, क्लियर हो गया। पैरामीटर मतलब तो तीनों साइडों को टोटल, तो तीनों को टोटल कैसे निकाला, पहले एक्स की वैल्यू पुट कर दी, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखो ए हमारा कितना था, ए हमारा था 3x, तो x की जगह हमने क्या करा था 5 रख दिया था। फिर b हमारा कितना था 4x, तो x की जगह हमने 5 लिख दिया था। c कितना था हमारा 5x, तो x की जगह हमने क्या लिख दिया था 5। क्लियर होगा, इस तरीके तीनों को जोड़ेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 60 आंसर आ गया इसका। क्लियर हो गया आप सबको, तो आज के लिए इतना बहुत है, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।